इंडियन मार्केट में आजकल बहुत सारी 7 सीटर एसयूवीज बेची जाती है। उनमें से मारुति सुजुकी एर्टिगा है, रेनॉल्ट कंपनी की ट्राइबर है, महिंद्रा कंपनी की एक्सयूवी 500 है और टोयोटा कंपनी की इनोवा है। ये बहुत सारे ब्रांड है जो हर महीने इन गाड़ियों की अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। और हाल ही में देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जो न्यू चाइना की कंपनी मॉरेन गैराजेस आई है, इस कंपनी जब से आई है इंडियन मार्केट में तब से इस कंपनी की गाड़ियाँ बहुत अच्छी खासी बेची जा रही है। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट के बराबर जो एमजी कंपनी की ग्लॉस्टर है वो कितनी बेहतरीन है और फॉर्च्यूनर को किस तरह टक्कर देती है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और रही इम्पोर्टेंट बात, आपने देखा ही होगा कि जैसी एमजी की ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी तब से ये गाड़ी अच्छी खासी बेची जा रही थी और इसकी सेल्स फिगर के ऊपर भी अच्छा खासा परिणाम दिख चुका था। क्यों लोगों को ये गाड़ी पसंद आ रही है, एमजी की गाड़ियाँ अचानक से लोगों को इतनी ज़्यादा कैसे पसंद आने लग गई, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के बाद मालूम पड़ने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन मार्केट में फॉर्च्यूनर तो पहले से सबकी पसंद बनी हुई है, पर मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली कोई गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और इतनी बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च हो जाएगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था। पर अभी आपको पता ही होगा कि एमजी ग्लॉस्टर के अंदर कुछ ऐसे फीचर और कुछ ऐसी बातें हैं जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंजन से। तो हम लोग पहले इंजन के बारे में जानेंगे। इंजन की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो मैनुअल में 201 bhp की पावर जनरेट करता है 3400 आरपीएम पर और ऑटोमेटिक में 3000 to 3400 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात की जाए तो मैनुअल में 420 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं और ऑटोमेटिक में 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और ये गाड़ी टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में भी मिलती है। अगर हम लोग फॉर्च्यूनर के इस इंजन को ग्लॉस्टर के 2 व्हील ड्राइव 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि ग्लॉस्टर का इंजन फॉर्च्यूनर के इंजन से 40 bhp कम पावरफुल है। और टॉर्क की बात करें तो ग्लॉस्टर का इंजन फॉर्च्यूनर के इंजन से 45 to 125 कम टॉर्क की है। और अगर हम लोग फॉर्च्यूनर के इस इंजन को ग्लॉस्टर के 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज इंजन से कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि ग्लॉस्टर का इंजन फॉर्च्यूनर के इंजन से 14 bhp ज़्यादा पावरफुल है। और टॉर्क की बात करें तो 60 Nm का ज़्यादा टॉर्क मिलता है इसमें। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पर आपको ग्लॉस्टर में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। और रही इम्पोर्टेंट बात आगे, फॉर्च्यूनर में आपको 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 164 bhp की पावर जनरेट करता है और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के माइलेज के बारे में बात की जाए तो इसमें 10.2 to 10.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। और आगे हम लोग माइलेज की बात करें जो पीछे बताई हुई जानकारी के 2 इंजन की, तो उसमें ग्लॉस्टर में 12.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है और फॉर्च्यूनर में मैनुअल में 14.24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है और ऑटोमेटिक में 12.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो ये थी इन गाड़ियों की इंजन के बारे में जानकारी। अगर हम लोग इसी के साथ में डायमेंशन की बात करें तो और डायमेंशन की जानकारी लेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ग्लॉस्टर की जो हाइट है वो 1867 है जो फॉर्च्यूनर की हाइट से 32 mm ज़्यादा है। और ग्लॉस्टर की जो विड्थ है वो 1926 है जो फॉर्च्यूनर की विड्थ से 71 mm ज़्यादा है। और ग्लॉस्टर की जो लेंथ है वो 4985 mm है जो फॉर्च्यूनर के लेंथ से 190 mm ज़्यादा है। और व्हील बेस की बात करें तो ग्लॉस्टर की जो व्हील बेस है वो 2950 है जो फॉर्च्यूनर के व्हील बेस से 205 mm ज़्यादा है। तो ये थी डायमेंशन की जानकारी। और ऐसे इस जानकारी से आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो ग्लॉस्टर
वो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। ये सिर्फ बाहर से तो बड़ी है, पर इंटीरियर की बात की जाए तो ग्लॉस्टर में जो थर्ड रो है फॉर्च्यूनर की और ग्लॉस्टर की जो थर्ड रो है, इन दोनों में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि ग्लॉस्टर गाड़ी बड़े होने के वजह से ग्लॉस्टर के थर्ड रो में भी ज़्यादा हमें स्पेस मिलता भी है। बूट स्पेस की बात की जाए तो ये ग्लॉस्टर में 296 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और फॉर्च्यूनर में आपको 343 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो ग्लॉस्टर में आपको 75 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है और फॉर्च्यूनर में आपको 80 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर की फ्यूल टैंक ग्लॉस्टर की फ्यूल टैंक से थोड़ी ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्लॉस्टर में आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और फॉर्च्यूनर में आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर की ग्राउंड क्लियरेंस ग्लॉस्टर की ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा है ही एक्चुअली। और टायर की बात की जाए तो ग्लॉस्टर में आपको 19 इंच के टायर मिलते हैं और फॉर्च्यूनर में आपको 17 to 18 इंच के टायर मिलते हैं। तो ग्लॉस्टर के जो टायर है ये थोड़े बड़े हैं फॉर्च्यूनर के टायर से। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी एकदम मजबूत है और एकदम अच्छी है। और आगे हम लोग सेफ्टी फीचर की बात करें तो फॉर्च्यूनर में क्या क्या मिलते हैं सेफ्टी फीचर, तो ABS, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्टेंट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्टेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिटेंशन विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट। तो ये थे फॉर्च्यूनर के कुछ फीचर्स। और हम लोग अगर ग्लॉस्टर के फीचर्स देखे जाए तो ग्लॉस्टर में क्या क्या मिलते हैं सेफ्टी फीचर्स, ABS, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्टेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्टेंट कंट्रोल, स्टेबल रिटेंशन विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रोल मूवमेंट इंटरवेंशन। तो ये कुछ फीचर्स थे जो ग्लॉस्टर में मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो इन फीचर्स में से ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये जो इतना इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो फॉर्च्यूनर में तो बिल्कुल नहीं मिलता, तो इस गाड़ी में मिलता है। और इंडियन मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से शायद प्रीमियम गाड़ियों में ये फीचर्स मिलता होगा, क्योंकि ये फीचर्स ऐसा है ना कि अगर सपोज हमारी अगर रात को नींद लग गई गाड़ी चलाते वक्त, तो अगर अचानक से हमारे सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो ये फीचर से ना अपने आप गाड़ी के ब्रेक को अप्लाई कर देता है और कंट्रोल भी कर लेता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे फीचर्स जिसको देखने के बाद आपको ये पता ही चल जाएगा कि ग्लॉस्टर ने फॉर्च्यूनर को कितना पीछे छोड़ दिया है फीचर्स के बारे में। कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो इसमें है पैनोरामिक सनरूफ जो ग्लॉस्टर में मिलता है। आप अगर ग्लॉस्टर का नीचे वाला वेरिएंट भी ले लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, पर आपको ये फॉर्च्यूनर में बिल्कुल नहीं मिलता। और ऑटोमेटिक पार्क असिस्टेंट मिलता है इसमें, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, ऑल टेरेंस सिस्टम विद 7 मोड मिलता है। और रही इसमें इम्पोर्टेंट बात जो 3 ड्राइव मोड में मिलता है, स्पोर्ट पे, नॉर्मल पे और इको पे। तो फॉर्च्यूनर में आपको ओनली 3 ड्राइव मोड मिलता है, इसमें कोई ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और ग्लॉस्टर में आपको 7+6 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है, फॉर्च्यूनर में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है। एसी की बात करें तो फॉर्च्यूनर में आपको ड्यूल जोन एसी मिलता है, बट ग्लॉस्टर में आपको सिर्फ ट्रिपल जोन एसी मिलता है। और वेंटिलेटेड सीट्स की बात करें तो फॉर्च्यूनर में आपको ओनली कूलिंग वाली वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, बट आपको ग्लॉस्टर में कूलिंग के साथ साथ हीटिंग वाला भी ऑप्शन मिलता है। और इसी के साथ आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जिससे हमें गाड़ी के टायर के प्रेशर का इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और आगे इसमें रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है, जैसे ही बारिश आती है तो ये जो वाइपर है वो स्टार्ट भी हो जाते हैं। और इसमें मिलता है ORVM एडजस्टेबल विथ 2 मेमोरेबल फंक्शन, ये सबसे अमेजिंग फीचर है इसमें। और पर फॉर्च्यूनर में आपको कोई भी मेमोरी फंक्शन नहीं मिलता। और आगे इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है,
जिससे गाड़ी को पार्क करने में बहुत हेल्प होती है। और आगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड मिलता है और आउटसाइड मिरर विथ लोगो प्रोजेक्शन। फॉर्च्यूनर में आपको कोई भी लोगो प्रोजेक्शन नहीं मिलता। ग्लॉस्टर में आपको 12.28 इंच की स्क्रीन मिलती है और फॉर्च्यूनर में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। ग्लॉस्टर में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है, पर ऐसे कुछ फीचर्स है जो फॉर्च्यूनर में मिलते हैं पर ग्लॉस्टर में नहीं मिलते। वो कौन से फीचर्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर्च्यूनर में आपको फ्रंट LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, पर ग्लॉस्टर में आपको सिर्फ हैलोजन वाले फॉग लैंप्स मिलते हैं। कोई भी LED फॉग लैंप्स इसमें नहीं दिए गए। और फॉर्च्यूनर में हीट रिजेक्शन ग्लास मिलती है जो ग्लॉस्टर में नहीं दी गई। और फॉर्च्यूनर में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, पर ग्लॉस्टर में आपको ये नहीं मिलते। और पावर स्टीयरिंग विथ वेरिएबल कंट्रोल भी मिलता है फॉर्च्यूनर में, जो ग्लॉस्टर में नहीं मिलता। और ऑफ रोडिंग की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर से ज़्यादा बेहतर है ऑफ रोडिंग के लिए। तो आपने देखा ही होगा इस वीडियो में अभी तक कि ग्लॉस्टर में ऐसे कुछ फीचर्स है जो फॉर्च्यूनर में बिल्कुल भी नहीं मिलते, और फॉर्च्यूनर में ऐसे कुछ कम फीचर्स है जो ग्लॉस्टर में नहीं मिलते। पर ग्लॉस्टर में कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स थे जो फॉर्च्यूनर को कब के पीछे छोड़ चुके थे, जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ग्लॉस्टर गाड़ी कितनी आगे है फीचर्स के मामले में। पर अगर दोनों गाड़ियों की प्राइस की बात करें तो फॉर्च्यूनर की प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस 30.34 लाख रुपये से शुरू होकर 38.30 लाख रुपये तक फॉर्च्यूनर मिल जाती है। और ग्लॉस्टर की प्राइस की बात करें तो ग्लॉस्टर की प्राइस 29.98 लाख रुपये से शुरू होकर 36.88 लाख रुपये तक मिल जाती है। तो दोनों गाड़ियों में कुछ लाख का डिफरेंस है। तो अगर फॉर्च्यूनर से सस्ती गाड़ी में फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो लोग ग्लॉस्टर को ही लेना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है इसी वजह से लोगों ने ये चाइना की जो MG ग्लॉस्टर है इसे ज़्यादा खरीदना पसंद किया है। और लोगों ने इसे फॉर्च्यूनर के सेगमेंट के बराबर तो समझ भी लिया था, पर फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कुछ बेहतरीन गाड़ी लोगों को लगी होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए लोगों ने जैसे ही चाइना की जो MG ग्लॉस्टर ये गाड़ी है जैसे ही लॉन्च हुई थी वैसे ही इसे खरीदना पसंद किया होगा। तो देखा जाए तो दोनों गाड़ियाँ ही बहुत ही अच्छी है, और दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों के फीचर्स ही अच्छे हैं। बट MG ग्लॉस्टर में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते, ये आपने देखे ही होंगे। तो जिससे MG ग्लॉस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में और फीचर्स के बारे में बहुत ही आगे है। तो आप अपने हिसाब से अपनी खुद की गाड़ी चुन सकते हैं। आपको जो गाड़ी अच्छी लगेगी दोनों में से वो आप खरीद भी सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।